सो डबल बॉटम एक क्लासिक चार्ट पैटर्न, एक ऐसा चार्ट पैटर्न जो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर ने सुना है, जो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर कभी ना कभी यूज़ करता है और जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर कोई बात करते ही रहता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या डबल बॉटम सही में काम करता है? क्या डबल बॉटम सही में प्रॉफिट्स देता है? और अगर ये काम करता है तो कब काम करता है, कब काम नहीं करता? कब आपने डबल बॉटम ट्रेड करने चाहिए और किस डबल बॉटम को देखते ही आपने डिसाइड करना चाहिए कि ये ट्रेड करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है? इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए हमने पिछले 10 साल के करीब करीब 4000 से ज़्यादा डबल बॉटम्स को बैक टेस्ट किया, डिटेल में बैक टेस्ट किया। और इस बैक टेस्ट के क्या रिजल्ट्स आए, इस बैक टेस्ट ने हमको क्या बताया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और इस पूरी सीरीज में। हम डिस्कस करेंगे कि डबल बॉटम्स होते क्या है, वो दिखते कैसे हैं। हम देखेंगे कि कौन से डबल बॉटम्स ट्रेडेबल होते हैं, कौन से डबल बॉटम्स आपको अच्छा प्रॉफिट देते हैं और कौन से डबल बॉटम्स होते हैं जिनको आपने ट्रेड नहीं करना चाहिए। साथ में हम ये भी देखेंगे कि डबल बॉटम्स कब बने, कैसे बने, किस कॉन्फ़िगरेशन में, किस सेटअप के साथ बने तो अच्छा प्रॉफिट देते हैं, ट्रेडेबल होते हैं। ये पूरी सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस पूरी कंप्लीट लर्निंग के लिए वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, ध्यान देके देखिए। कीप वॉचिंग। ग्रेट, तो चलो शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि निफ्टी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है, अच्छा खासा गिर रहा है, राइट। पिछले ऑलमोस्ट 5 महीने में ही वो नियर अबाउट 17-18% नीचे गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। और ये डाउन ट्रेंड, जिस डाउन ट्रेंड में हम अभी है, ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर्स, सारे स्विंग ट्रेडर्स परेशान हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसा कोई डाउन ट्रेंड चलता है तो ये आइडियली ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, स्पेशली स्विंग ट्रेडर्स के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना कैसे है, कौन सा सेटअप इस कंडीशन में काम करता है, इस मार्केट कंडीशन में काम करता है, कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आप यूज कर सकते हो और इस पूरे के पूरे डाउन ट्रेंड को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। और डबल बॉटम एग्जैक्टली आपको यही करके देता है। ऐसे डाउन ट्रेंड के बाद जब मार्केट रिवर्स होता है तो आपको डबल बॉटम एक बहुत अच्छे लेवल पे एक बहुत अच्छी एंट्री दे सकता है, जिससे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। हम क्या करेंगे? ये डाउन ट्रेंड खत्म होकर अप ट्रेंड शुरू होने के पहले मैं आपको डबल बॉटम के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ सिखा दूंगा। एटलीस्ट वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता होना जरूरी है डबल बॉटम्स को ट्रेड करके पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट्स कमाने के लिए। और हाँ, एज यूजुअल इसको बहुत डिटेल में समझने के लिए, सब कुछ समझने के लिए हमको हमेशा की तरह 2 से 3 वीडियोस लगेंगे। बट आई प्रॉमिस यू, एक बार ये पूरी सीरीज खत्म हो गई तो आप डबल बॉटम्स के बारे में सब कुछ जान जाओगे और आप डबल बॉटम्स ट्रेड करने में एक एक्सपर्ट बन जाओगे। इस पर्टिकुलर पैटर्न पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल पे चला जाएगा। बस आपको करना ये है कि सीरीज के सारे वीडियोस देखो, ध्यान देके देखो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो बात करते हैं कि डबल बॉटम्स होते क्या है और डबल बॉटम्स को बहुत डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डबल बॉटम्स होते क्या है, वो दिखते कैसे है, वो बनते कैसे है। तो होता यह है कि कोई एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, राइट। और डाउन ट्रेंड जब चल रहा है तो स्टॉक किसी तो एक लेवल पे आता है और वहां से टर्न करता है किसी भी एक लेवल पे। अब ये इसके पहले का जो भी स्टॉक का मूवमेंट है, ये डाउन ट्रेंड शुरू होने के पहले का जो भी अप ट्रेंड है, उसका कोई स्विंग लो हो सकता है, उसका कोई स्विंग हाई या स्विंग लो हो सकता है, कोई प्रीवियस सपोर्ट हो सकता है, इवन कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ये कोई भी लेवल हो सकती है। लेकिन किसी एक पॉइंट से होता यह है कि स्टॉक रिवर्स होके ऊपर जाना शुरू करता है। और ये जो अप ट्रेंड आपको मिलता है, ये छोटा सा अप ट्रेंड, ये ना बहुत बड़ा नहीं होता। ये आइडियली क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर लेवल तक जाता है और वहां से फिर से सेलिंग मोमेंटम आता है या फिर बेरिश मोमेंटम आता है और स्टॉक नीचे जाना शुरू करता है। और ये नेक्स्ट डाउनवर्ड मूवमेंट जो है, ये भी ऑलमोस्ट, ये जो पहला वाला आपका बॉटम है, ये फर्स्ट बॉटम, इसको हम कहेंगे फर्स्ट बॉटम। ये फर्स्ट बॉटम जो है ऑलमोस्ट इसी के लेवल तक आता है और यहां से वापस टर्न करता है। ओके, सो अगेन होता यह है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड के बाद किसी तो एक लेवल से स्टॉक टर्न करके ऊपर जाना शुरू करता है। और ये अपवर्ड मूवमेंट कुछ ही देर तक चलती है, मे बी कुछ कभी कभी 2-4 दिन चलती है, कभी कभी ये 2 महीने भी चलती है। लेकिन ये जो राइज है, और इस राइज के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी तो एक पॉइंट से ये वापस टर्न होकर नीचे आना शुरू करता है। और ये नीचे आने के बाद इसी सेम लेवल पे, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे एक दूसरा बॉटम बनाता है और यहाँ से वापस ऊपर जाना शुरू करता है। ये हमको क्या मिला, ये हमको एक फर्स्ट बॉटम मिला, ये हमको एक सेकेंड बॉटम मिला। ऐसा जब आपको दिखता है किसी स्टॉक के चार्ट पे, यहाँ पे हमको ज़रूरी होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक को, उस पर्टिकुलर चार्ट को हमारे वॉच लिस्ट में डालना
किस लिए? ये पता करने के लिए कि क्या ये जो पैटर्न बन रहा है, अभी तो ये पैटर्न भी नहीं है, अभी ये सिर्फ चार्ट पे एक अप एंड डाउन मूवमेंट है, क्या ये पैटर्न सही में डबल बॉटम के रूप में बनता है और ये कंफर्म होता है। सो अब इसके बाद क्या हो सकता है, देखो इसके बाद हो सकता है स्टॉक यहाँ से ऊपर जाए और ये जो लेवल है, ये लेवल इसको कहते हैं नेकलाइन। ओके, जब स्टॉक वापस जाके, जब प्राइस वापस जाके इस नेकलाइन के ऊपर आपको ब्रेकआउट देती है, जब ये ब्रेकआउट मिलता है, नेकलाइन के ऊपर कोई एक कैंडल जाके क्लोज करती है, तब आइडियली ये पूरा का पूरा जो आपको सेटअप दिख रहा है ये एक वैलिड कंफर्म्ड डबल बॉटम बनता है। जब तक आपको ये यहाँ के इस नेकलाइन के ऊपर, या फिर कुछ लोग इसको कंफर्मेशन लाइन भी कहते हैं, जब तक उस नेकलाइन के ऊपर या कंफर्मेशन लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं करती, और ये इंपॉर्टेंट है, उस लाइन के सिर्फ ऊपर जाके विक बना के नीचे आना नहीं चाहिए, उसके ऊपर क्लोज मिलना चाहिए। जब आपको ऐसा कोई क्लोज मिलता है सिर्फ तभी हम कहेंगे कि ये एक वैलिड कंफर्म्ड डबल बॉटम है। सो अगेन डबल बॉटम के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक पहले तो हमको एक डाउन ट्रेंड चाहिए, डाउन ट्रेंड के बाद पहला बॉटम, स्टॉक थोड़ा ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा सेम लेवल के आसपास ही, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये पहले बॉटम में और दूसरे बॉटम में कितना डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट सेम लेवल पे जब सेकंड बॉटम बनता है, उसके बाद प्राइस ने जाके इन दो बॉटम्स के बीच का जो ये हाईएस्ट पीक है, इस पीक के ऊपर किसी एक कैंडल ने क्लोज देना चाहिए। ऐसा क्लोज जब हमको मिलता है तब हम कहेंगे कि ये एक वैलिड और कंफर्म्ड डबल बॉटम पैटर्न है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि उस नेकलाइन के ऊपर या फिर उस कंफर्मेशन के ऊपर किसी कैंडल ने क्लोज देना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये एक वैलिड कंफर्म डबल बॉटम है। देखो अगर आप कुछ वीडियोस देखोगे ना, यूट्यूब में भी कुछ वीडियोस देखोगे या कुछ ट्रेडिंग कोर्सेज में भी जब वो डबल बॉटम्स के बारे में बात करता है, सो बहुत से लोग आपको ये बोलेंगे कि ये आपका पहला बॉटम, फिर ये पीक बना, ये आपका सेकेंड बॉटम। तो अगर इस लेवल पे आपको कोई भी एक लेट्स से बुलिश कैंडल या फिर पैटर्न, बहुत सारे लोग ये एडवाइस करते हैं, बहुत सारे लोग ये सिखाते भी हैं कि इस सेकंड बॉटम की जगह पे, इस सेकंड बॉटम की लेवल पे अगर आपको कोई बुलिश पैटर्न दिखता है या फिर कोई बुलिश कैंडल दिखती है तो आपने वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। वेल देखो, एज आई सेड 4000 से ज़्यादा डबल बॉटम्स को बैक टेस्ट करने के बाद, उनको डिटेल में स्टडी करने के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे भी हमको पता चलती है। और वो क्या पता चलती है पता है? ऐसे डबल बॉटम्स, जितने भी डबल बॉटम्स एक लेवल दो लेवल यहाँ तक आके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 56% ही ऐसे हैं जो आइडियली जाके इस नेकलाइन के ऊपर आपको क्लोजिंग देंगे। इसका मतलब ये भी है कि ऑलमोस्ट कितना 44% पैटर्न्स कभी भी कंफर्म ही नहीं होते, उनमें उन डबल बॉटम्स में कंफर्मेशन ही नहीं मिलता। अगेन मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, स्टॉक नीचे आता है, पहला बॉटम बनाता है, ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, दूसरा बॉटम बनाता है, और इसके बाद अगर आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली, ओके, तो ऑलमोस्ट 44% चांस है, 10 में से ऑलमोस्ट 4 बार या 5 बार ऐसे होगा कि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाएगा और वापस अपनी डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा। और ये बहुत बड़ा नंबर है, 44% मतलब ऑलमोस्ट रैंडम, 2 में से 1 पकड़ लो। सो यहाँ पे ट्रेड करना इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। आपने आइडियली डबल बॉटम ट्रेड करते वक्त हमेशा वैलिड डबल बॉटम के लिए या फिर एक कंफर्म डबल बॉटम के लिए वेट करना चाहिए। और वो कंफर्मेशन कब मिलता है? जब कोई कैंडल इस नेकलाइन के ऊपर, इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, ओके, और ये होता है कितना 56% ऑफ द टाइम। सो अगर 100 टाइम्स आपको ऐसे दो बॉटम्स मिलते हैं, उनमें से सिर्फ 56 स्टॉक्स ही है जो उस डबल बॉटम का कंफर्मेशन देंगे या फिर उसको एक वैलिड डबल बॉटम बनाएंगे। बाकी 44% ऑफ द टाइम उसको इस लेवल पे ट्रेड करना तो एक बहुत 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 बड़ी गलती है। तो वो अवॉइड करो, वो मत करो। डेटा कहता है कि वो करने में कोई मतलब नहीं, कोई प्रॉफिट्स नहीं। सो बैक टेस्टिंग से पहली लर्निंग, सिर्फ 56% डबल बॉटम्स ही कंफर्म होते हैं, वो वैलिड डबल बॉटम्स बनते हैं। बाकी 44% ऑफ द टाइम्स वो कभी कंफर्मेशन देते ही नहीं, डबल बॉटम के बीच में जो पीक बना हुआ है उसके ऊपर या फिर नेकलाइन के ऊपर कभी जाते ही नहीं, वो अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ हमको समझना है कि ये जो डबल बॉटम्स होते हैं, इनके ये जो बॉटम्स होते हैं ना, ये दोनों बॉटम्स, ये भी दो अलग अलग टाइप्स के होते हैं।
अब दो अलग अलग टाइप्स के कैसे होता है, और हम ये सब कुछ ना चार्ट्स पे भी देखेंगे तो फिर और थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। एक बार आप वो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो चार्ट पे ये सारी चीज़ें समझना बहुत ईजी हो जाएगा। सो दो अलग अलग टाइप के बॉटम्स कौन से हो सकते हैं? देखो कभी कभी कैसे होता है, ऐसी एक कैंडल बनती है, फिर वापस ऐसी एक कैंडल बनती है, ऐसी एक कैंडल बनती है, और फिर आपको दिखेगा कि एक बहुत लंबी सी कैंडल, उसका बहुत लंबा सा विक बन गया, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो ये बना क्या है, ये एक बहुत ऐसे स्टीप सा, बहुत शार्प सा टर्न बना है, राइट। सो इसको आइडियली कहते हैं शार्प बॉटम्स। और इसमें ये जो बॉटम बना हुआ है, नीचे की तरफ जो कैंडल्स आई है, वो या तो किसी एक कैंडल की विक होती है या फिर मैक्सिमम दो कैंडल्स की विक होती है। सो एक या दो कैंडल मिलके ही अगर आपको कोई बॉटम मिलता है तो वो आइडियली एक शार्प बॉटम होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा बहुत बार ऐसे भी होता है कि ये एक कैंडल बनी, फिर यहाँ पे और एक कैंडल बनी, फिर इसके आसपास और दो तीन कैंडल्स ऐसे बनती रही, ओके और इसमें ना कोई स्पाइक नहीं है नीचे की तरफ, और कैंडल्स ऐसे धीरे 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 जाके ऊपर जा रही है। सो अगर आप देखोगे ये भी एक टर्न है, राइट। सो आइडियली ये भी एक बॉटम है, बराबर है। और ये बॉटम कैसा है, ये पहला वाला जो था एक वी शेप्ड बॉटम था, लेकिन ये अगर आप देखोगे तो ये राउंडेड है, राउंडेड बॉटम, राइट। सो ये दो टाइप के बॉटम्स होता है, और जितने भी आपको डबल बॉटम्स मिलेंगे, उन डबल बॉटम्स में दो बॉटम्स होते हैं, राइट। उनमें से हर बॉटम ये दो में से किसी एक टाइप का हो सकता है। यानी क्या होगा, हमारे पास टोटल चार अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि एक बॉटम वी शेप्ड रहेगा और दूसरा राउंडेड रहेगा, राइट। सेकंड ऑप्शन ये है कि पहला राउंडेड रहेगा और दूसरा वी शेप्ड रहेगा। थर्ड ऑप्शन ये है कि दोनों राउंडेड रहेंगे, और फोर्थ ऑप्शन ये है कि दोनों वी शेप्ड रहेंगे, राइट। ये चार टाइप के डबल बॉटम्स बन सकते हैं। सो यहाँ पे भी ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब मैंने इन सारे 4000 के आसपास डबल बॉटम्स का परफॉर्मेंस देखा तो एक चीज़ बहुत 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 क्लियरली सामने आई, और वो ये है कि ये चार में से पता है सबसे गंदा परफॉर्मेंस किसका है। जहाँ पे भी आपके ये जो वी शेप बॉटम्स है, जब दोनों के दोनों बॉटम्स वी शेप के बनते हैं, मतलब दोनों बॉटम्स कुछ ऐसे बनते हैं, ऐसे, तब उसका परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा होता है एज कंपेयर टू बाकी तीन पैटर्न्स। और ये तीनों में से अगर मुझे बताना ही है कि सबसे अच्छा परफॉर्म कौन सा करता है, तो वो ये पैटर्न करता है जब दोनों बॉटम्स राउंडेड होते हैं। सो अगेन फ्रॉम अ ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट हमको क्या याद रखना चाहिए, अगर आपको कोई डबल बॉटम दिखता है जिस डबल बॉटम में दोनों के दोनों बॉटम्स आपको वी शेप दिखते हैं, एक शार्प स्पाइक जैसे बॉटम्स बनाता है, फिर दूसरा बॉटम भी एक शार्प स्पाइक है, तो उस डबल बॉटम को आइडियली अवॉइड करो। उसमें परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं मिलता, उसमें जो एवरेज राइज भी है ब्रेकआउट के बाद वो भी इतना अच्छा नहीं है। आइडियली उन डबल बॉटम्स को ही ट्रेड करो जहाँ पे दोनों में से एक बॉटम, एटलीस्ट दोनों में से एक बॉटम राउंडेड होना चाहिए या फिर दोनों बॉटम्स राउंडेड होने चाहिए, वो अच्छा प्रॉफिट देंगे। वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, सक्सेस रेशो ज़्यादा होता है। सो आई होप ये क्लियर हो गया। आई होप आपको ये सब कुछ इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, कुछ नया लग रहा है। इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे डिटेल्स है डबल बॉटम के बारे में जो हम बात करेंगे। अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। और हाँ, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ 5 सेकंड निकालिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इट हेल्प्स, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलो, अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया वो सब कुछ हम एक बार चार्ट पे भी डिस्कस करते हैं, चार्ट पे भी समझ लेते हैं। सो आपको ये जो चार्ट दिख रहा है ये पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम है। बाय द वे, मैं जितने भी चार्ट्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में या फिर इस पूरी सीरीज में दिखाऊंगा वो मोस्टली डेली टाइम फ्रेम के चार्ट्स रहेंगे, डेली चार्ट्स रहेंगे। ओके, सो ये देखो यहाँ पे, लेट मी स्क्रॉल बैक। हाँ, यहाँ देखो, अगर यहाँ आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर लेवल से इधर कहीं से तो ये पूरा का पूरा एक अप ट्रेंड चल रहा था, राइट। और इस अप ट्रेंड के बाद क्या हुआ, ये आपका एक डाउन ट्रेंड है, राइट। और इस पर्टिकुलर लेवल पे, किसी तो एक लेवल पे यहाँ से स्टॉक ने अच्छा खासा एक टर्न लिया, राइट। टर्न लेने के बाद क्या किया, ये थोड़ा सा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया, और नीचे आने के बाद इसने फिर से क्या किया, मुझे थोड़ा ऊपर लेके जाने दो। नीचे आने के बाद इसने क्या किया, वापस ऑलमोस्ट सेम लेवल तक आया और यहाँ पे फिर से एक टर्न किया,
राइट। और टर्न करने के बाद देखो, देखना ये है कि ये हमारा पहला बॉटम है, राइट, ये हमारा दूसरा बॉटम है, तो ये हमारे दो बॉटम्स हो गए। फिर ये दोनों बॉटम्स के बीच का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है हमको वो मार्क करके रखना है। और वो क्यों मार्क करना है? क्योंकि ये जो लेवल है, ये पर्टिकुलर लेवल, वो दो बॉटम्स के बीच की हाईएस्ट लेवल, ये लेवल होती है हमारी नेक लाइन या फिर कंफर्मेशन लाइन। और जब स्टॉक फाइनली जाके इस लाइन के ऊपर आपको क्लोजिंग देता है, ये देखो ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल दिख रही है, इसने क्या किया, इस नेक लाइन के ऊपर जाके क्लोज किया। जब आपको ऐसा कोई नेक लाइन के ऊपर या फिर इस कंफर्मेशन लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलता है किसी कैंडल का, तब ये बनता है एक वैलिड डबल बॉटम पैटर्न। ओके, और इसके बाद का मूव तो आप देख ही रहे हो। मुझे इसको फिर से रीसेट कर लेने दो। ये देखो, ये डबल बॉटम जब कंफर्म हुआ और कंफर्मेशन के बाद जब हमने एंट्री की, तो इसके बाद परसिस्टेंट एक अच्छा खासा अप मूव में रहा। और इसने कितना, इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के बाद आपको प्रॉफिट कितना दिया? रिटर्न्स अगर मैं ऑल टाइम हाई तक की बात करूंगा तो ऑलमोस्ट 77% रिटर्न इसने दिए। कितना, जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने में, राइट। सो 6 महीने में 78-79% रिटर्न। इतना पोटेंशियल है डबल बॉटम्स में, अगर आप सही से आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से डबल बॉटम्स ट्रेड करने हैं। और वो ये पूरी सीरीज में, एक बार ये पूरी सीरीज के सारे वीडियोस आपने देख लिए, आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ऐसे प्रॉफिटेबल डबल बॉटम्स ढूंढने कैसे हैं। वो मैं आपको बहुत डिटेल में बता दूंगा। सो अगेन एक बार फिर से देखते हैं। देखो, एक अप ट्रेंड था, मुझे इसको फिर से डिलीट कर लेने दो, हम वापस एक बार ड्रॉ करते हैं। यहाँ से कोई एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड आया, राइट। और इस लेवल से स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू किया, राइट। और ये ऊपर जाते वक्त इसने इस पर्टिकुलर लेवल से वापस नीचे जाना शुरू किया, और ऑलमोस्ट इसी सेम लेवल पे उसने फिर से सपोर्ट लेके आपको एक अप मूव देना शुरू किया। और यहाँ पे होता क्या है, ये जो दो बॉटम्स है, ये एक बॉटम और ये एक बॉटम, इन बॉटम के बीच का ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट मुझे देता है मेरी नेक लाइन या फिर मेरी कंफर्मेशन लाइन। और जब कैंडल ने फाइनली जाके इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया, ये क्लोजिंग, तब ये बॉटम, ये दो जो बॉटम्स बने हुए हैं, ये कंफर्म होता है एज अ वैलिड कंफर्म डबल बॉटम। और उसके बाद हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। हम एंट्री, एग्जिट, टारगेट, उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी बस पैटर्न समझ लो, ये ठीक है। इसके बाद हमको ये भी देखना था कि ये राउंडेड बॉटम्स है या फिर नॉर्मल बॉटम्स है या वी शेप बॉटम्स है, राइट। सो ये देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ, अगर आप ये पर्टिकुलर बॉटम देखोगे तो आपको क्लियरली ये दिखेगा कि ये डायरेक्टली वी शेप तो नहीं है, ये एक अच्छा खासा टर्न ले रहा है ऐसा, राइट। सो ऐसा टर्न जब आपको मिलता है किसी बॉटम पे, ये होता है एक राउंडेड बॉटम। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट अगर आप ये बॉटम देखोगे तो ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि इसने एक वी टाइप्स बनाया है, राइट। क्योंकि सिर्फ एक ही कैंडल है जिसका विक स्ट्रेट अवे नीचे जा रहा है, नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। सो ऐसे जो बॉटम्स होते हैं, ये होते हैं आपके वी शेप बॉटम्स। सो हमको देखना ये है कि जब भी हम डबल बॉटम्स ट्रेड करेंगे, हम या तो ऐसे डबल बॉटम्स ट्रेड करेंगे जिनके दो में से कोई तो एक बॉटम, एटलीस्ट एक बॉटम राउंडेड हो, या फिर दोनों बॉटम्स राउंडेड हो, दैट इज ऑल्सो ओके। बस वो पैटर्न्स जब दोनों के दोनों बॉटम्स ऐसे बन रहे हैं, दोनों के दोनों बॉटम्स एक वी और फिर दूसरा वी, जब ऐसे दोनों वी शेप बॉटम्स आपको दिखेंगे, दैट इज व्हेन यू शुड नॉट ट्रेड दैट डबल बॉटम। उस डबल बॉटम को आपने अवॉइड करना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए। सो ये तो हो गया कि डबल बॉटम्स दिखते कैसे हैं, उनको कंफर्म डबल बॉटम्स कब कहते हैं। लेकिन एक बार डबल बॉटम्स ने कंफर्मेशन दे दिया, एक बार उसने नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी, उसके बाद उनका बिहेवियर कैसा होता है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है समझने में। चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। सो होता क्या है, कोई तो एक डाउन ट्रेंड आता है, आपको यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता हुआ दिखता है, और इस डबल बॉटम के बाद इस नेकलाइन के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ओके, हमको कंफर्मेशन मिल गया, राइट। और हमने ये ऑलरेडी देखा कि ऑलमोस्ट 44% डबल बॉटम्स तो आपको कंफर्मेशन ही नहीं देते, लेकिन बाकी के 56% डबल बॉटम्स जो कंफर्मेशन देते हैं, जो इस लेवल तक पहुँचते हैं, उनकी बात हम करेंगे कि उनमें आगे जाके क्या होता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एवरेज राइज की, कि कंफर्मेशन के बाद एवरेज राइज डबल बॉटम आपको कितनी देता है। सो ये सारे के सारे 4000 डबल बॉटम्स जो कंफर्म डबल बॉटम्स थे, उनमें पता है एवरेज राइज कितना था? एवरेज राइज था 45%। 45% मतलब इस ब्रेकआउट के बाद ऑन एन एवरेज उन पैटर्न्स ने आपको 45% का अप मूव दिया है। और अगर हम सारे जितने भी चार्ट पैटर्न्स है, अब फॉर एग्जांपल मैंने जब तक जितने चार्ट पैटर्न्स यूज़ किए हैं, कुछ 30-35 अलग अलग चार्ट पैटर्न्स यूज़ किए हैं, उनमें से ये
टॉप 5 में आता है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकआउट के बाद के रिटर्न्स। अगर मैं उन सारे पैटर्न्स को कंपेयर करूं तो डबल बॉटम्स, जिन डबल बॉटम्स की हम बात करेंगे, वो डबल बॉटम्स टॉप 5 में आते हैं उनके अपवर्ड मूव या फिर रिजल्ट के बारे में ब्रेकआउट के बाद। सो ये बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया अप मूव है ब्रेकआउट के बाद। सो कंफर्म होने के बाद एवरेज राइज आपको मिलती है 45%। लेकिन हाँ, ये जो 45% का अप मूव है ना, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। सो जब मैं कहता हूँ कि स्टॉक्स ये 45% का अप मूव जो है वो स्ट्रेट अवे स्ट्रेट लाइन में नहीं देते, इसका क्या मतलब है? देखो, होता ये है कि जब भी कोई डबल बॉटम बनता है, ओके, ये आपका डबल बॉटम है और ये आपकी नेकलाइन है, ये आपका कंफर्मेशन है। इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज होने के बाद, कंफर्मेशन के बाद, जितने भी स्टॉक्स आपको कंफर्मेशन देते हैं डबल बॉटम का, उनमें से सिर्फ 30% स्टॉक्स ही ऐसे हैं, सिर्फ 30% जो स्ट्रेट लाइन में आपको एक अपमूव देते हैं, टारगेट की तरफ जाते हैं। बाकी 70% का क्या होता है? बाकी 70% थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए राइज होते हैं, ऊपर जाते हैं और उसके बाद वापस टर्न लेके नीचे आना शुरू करते हैं। सो इस चीज को, ये जो टर्न लेके नीचे आते हैं, इसको कहते हैं थ्रोबैक्स। ओके, और डबल बॉटम के लिए, स्पेसिफिकली डबल बॉटम के लिए ऑलमोस्ट 70% डबल बॉटम्स आपको थ्रोबैक देते हैं। और थ्रोबैक से भी डरने की जरूरत नहीं। यही एक पॉइंट है जहाँ पे ना बहुत सारे ट्रेडर्स जो डबल बॉटम को ट्रेड करते हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करती है। देखो, जैसे मैंने बोला, अगर आप 10 डबल बॉटम्स ट्रेड करोगे, 10 में से 7 बार ऐसा होगा कि ब्रेकआउट के बाद वो थोड़ा ऊपर जाएगा, और मैं बताऊंगा आपको कि कितने दिन तक ऊपर जाता है, कितना % ऊपर जाता है, वो सारे डिटेल्स भी हमारे पास है। सो वो थोड़ा ऊपर जाता है और उसके बाद वापस टर्न होकर नीचे आना शुरू करता है, और नीचे वो कुछ पीरियड के लिए आता है, कुछ टाइम के लिए आता है। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं थ्रोबैक्स। और डबल बॉटम्स में 10 में से 7 बार ऐसे होगा कि स्टॉक आपको एक थ्रोबैक देगा, एक थ्रोबैक में जाएगा, नीचे आएगा वापस आपके ब्रेकआउट प्राइस पे। वो कहाँ तक नीचे आता है? कभी कभी ब्रेकआउट के थोड़ा ऊपर तक आता है, कभी कभी ब्रेकआउट तक आता है, कभी कभी ब्रेकआउट के थोड़ा नीचे तक आता है। और इस थ्रोबैक के बाद क्या होता है? एक बार ये थ्रोबैक का भी ना एक पीरियड है, नियर अबाउट 8 से 11 दिन तक ये थ्रोबैक चलता है। और उसके बाद होता ये है कि स्टॉक वापस टर्न करके ऊपर जाना शुरू करता है। और ये जितनी भी बार, जैसे ये 70% बार जो आपको थ्रोबैक मिलेगा, ये 70 में से ऑलमोस्ट कितना, 40% टाइम्स आप देखोगे कि ये थ्रोबैक वापस टर्न होके स्टॉक ऊपर जाना शुरू करता है। सिर्फ बचे हुए जो 30% स्टॉक्स वही नीचे जाते हैं और इस डबल बॉटम के दोनों बॉटम्स के नीचे आपको क्लोज देते हैं। अगेन, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए जब आप किसी डबल बॉटम के ट्रेड में रहोगे। होता ये है, लेट्स से ये डबल बॉटम है अगेन, ओके, और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिला लेट्स से 100 डबल बॉटम्स का, तो 100 में से सीधा ऊपर कितने जाएंगे? सीधा ऊपर जाएंगे 30। बचे हुए 70 क्या क्या होगा? बचे हुए 70 यहाँ से वापस टर्न करके नीचे जाएंगे, और इन 70 में से सिर्फ 30 ही स्टॉक्स है जो स्ट्रेट नीचे जाते हैं, 30%, ओके, और जो ये दोनों बॉटम्स के नीचे जाते हैं। और बचे हुए जो है 40, उनका क्या होता है? वो किसी लेवल से टर्न होके वापस ऊपर जाना शुरू करते हैं। सो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये 40% प्लस ये 30%, मतलब 70% स्टॉक्स ऐसे हैं जो कंफर्मेशन के बाद आपको एटलीस्ट, जो हम टारगेट्स की बात करेंगे, जब हम एक्चुअल सेटअप की बात करेंगे, ये 70% टाइम्स आपको एटलीस्ट आपके टारगेट तक तो पहुंचा ही देते हैं। ये इतना अच्छा काम करता है, ये पैटर्न इतना अच्छा काम करता है। बस प्रॉब्लम ये है, और लोग इसीलिए कभी कभी बोलते हैं कि डबल बॉटम काम नहीं करता, क्योंकि जैसे उनको ये दिखता है ना थ्रोबैक शुरू हो रहा है, वो यहाँ पे कहीं पे, या फिर यहाँ पे कहीं पे, या फिर यहाँ पे कहीं पे, या फिर यहाँ पे, इन 4 5 6 लेवल्स में से किसी तो एक लेवल पे ना स्टॉक में से एग्जिट कर लेते हैं। और उनके एग्जिट करने के बाद उनको दिखता है कि ओके, वापस टर्न हो गया और वो वापस ऊपर जा रहा है। सो अगेन, यहाँ से सीखना ये है कि जब भी आप डबल बॉटम ट्रेड करोगे, जो मैं बताऊंगा कि सेटअप कैसा रहेगा, एंट्री एग्जिट कैसे होगी, वो सारी चीज़ें, लेकिन हमेशा याद रखना, डबल बॉटम हो या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी चार्ट पैटर्न हो, अच्छे चार्ट पैटर्न्स, उनमें मैक्सिमम टाइम आपको दिखेगा कि कंफर्मेशन के बाद, आपके एंट्री के बाद 3 4 5 दिन स्टॉक्स ऊपर जाएंगे,
ओके आपको थोड़ा सा एक 5 से 8% का एवरेज प्रॉफिट दिखाएंगे, उसके बाद ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम डबल बॉटम्स टर्न होके नीचे आएंगे, आपके ब्रेकआउट प्राइस तक आ सकते हैं, आपकी एंट्री प्राइस तक आ सकते हैं, उससे और थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन दैट इज़ व्हेन आपको डरना नहीं है। जब हम ट्रेड सेटअप की बात करेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि इन थ्रोबैक्स को कंसीडर करके स्टॉप लॉसेस भी कहाँ रखने हैं, ताकि आप थ्रोबैक्स में उन ट्रेड से बाहर ना जाओ। अगेन उसके लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। सो अगेन थ्रोबैक से डरना नहीं है, थ्रोबैक्स में भी उस ट्रेड में बने रहो, क्योंकि 70% ऑफ द टाइम 10 में से 7 बार ये होगा कि थ्रोबैक कंप्लीट होके वो डबल बॉटम आपको आपका टारगेट जरूर देगा। और फिर मैं ये इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम आपको आपके टारगेट तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। मेरे पास डेटा है। मैंने जितने जैसे मैंने आपको बोला कि 4000 से ज़्यादा पिछले 10 साल में बने हुए 4000 से ज़्यादा डबल बॉटम्स हमने बैक टेस्ट किए। मैं आपको वेरी क्विकली बताता हूँ कि उसका ब्रेकआउट के बाद का परफॉर्मेंस कैसा है। अब ये जो टेबल आपको आपके सामने दिखेगा, ये पर्टिकुलर टेबल एग्जैक्टली बता क्या रहा है? ये बता रहा है, इसमें हमने ये प्लॉट किया है कि ब्रेकआउट के बाद जब भी डबल बॉटम आपको ब्रेकआउट देता है, इसका मतलब उस कंफर्मेशन लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है, तो हमने ये प्लॉट किया कि उस कंफर्मेशन के बाद डबल बॉटम कितना ऊपर जाता है, जिसके बाद वो जाके वो दोनों जो बॉटम्स है उसके नीचे क्लोज देता है। इसका मतलब चलो मैं क्विकली आपको ये भी समझा देता हूँ। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमको ये इस पर्टिकुलर डबल बॉटम का ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ से इस पर्टिकुलर ये जो हमारे दोनों बॉटम्स है, इस लेवल के नीचे क्लोज होने के पहले इसने आपको ये राइज कितना दिया है। ओके इससे हमको ये पता चलता है कि मेरा स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल हिट होने के पहले ये मुझे कितना प्रॉफिट दे सकता है, और वो नंबर्स आपके सामने हैं। जैसे जब हम ये 5% राइज की बात करेंगे, ये हमको ये बता रहा है कि ऑलमोस्ट 82% ऑफ द पैटर्न्स, मतलब जितने भी डबल बॉटम्स कंफर्म होते हैं उनमें से 82% डबल बॉटम्स आपको कम से कम 5% राइज या 5% रिटर्न तो देते ही देते हैं। सेम वे जब हम 10% राइज की बात करेंगे, सो ऑलमोस्ट 76% पैटर्न्स, मतलब ऑलमोस्ट 4 में से 3 डबल बॉटम्स, ओके, और ये बहुत बड़ा नंबर है। 4 में से 3 डबल बॉटम्स आपको 10% का प्रॉफिट या 10% का रिटर्न देते ही देते हैं। ये उसका सक्सेस रेशो है। और अगर आपका टारगेट 10% है तो ये समझ लो कि 75% इसकी एक्यूरेसी है। अगर आप सेम नंबर्स देखोगे, चलो 50% तक की देखते हैं कि 50% एक्यूरेसी पे ये कितना रिटर्न देता है। ये देखो, अगर आप 25% राइज की बात करोगे, मतलब ब्रेकआउट के बाद एक 25% का अपमूव, तो वो भी आपको नियर अबाउट आधे कंफर्म पैटर्न्स दे ही देते हैं। मतलब अगर आप कंफर्म्ड डबल बॉटम्स को ट्रेड करोगे तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम आपको नियर अबाउट कितना 25% राइज मिलेगा, 25% तक का रिटर्न मिलेगा। इवन अगर मैं 50% रिटर्न की बात करूँ तो 24% पैटर्न्स, मतलब 4 में से एक पैटर्न ऑलमोस्ट 50% राइज तक जाता है। ये सारे के सारे नंबर्स हमको मिले हैं उस पर्टिकुलर बैक टेस्ट में। और ये मतलब ये स्ट्रेट अवे एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा है कि अगर आपको 10%, 15% या 20% रिटर्न अगर टारगेट करने हैं पर ट्रेड, तो डबल बॉटम इज़ अ वेरी गुड पैटर्न फॉर दैट। क्योंकि अगर हम सिर्फ 20% रिटर्न तक की ही बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 57-60% ऑफ द टाइम्स आपको उतने रिटर्न मिल सकते हैं। एटलीस्ट डेटा ये बता रहा है कि उतने रिटर्न्स हिस्टोरिकली मिले हैं, जो बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ ह्यूज। और फिर मैं ये नंबर्स आपको बता क्यों रहा हूँ? देखो आज तो हमने सिर्फ बेसिक डिटेल्स देखी डबल बॉटम्स की कि वो दिखते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, ब्रेकआउट किसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें, राइट। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जब इस सीरीज़ के बाकी के वीडियोज़ में हम ट्रेड सेटअप्स की बात करेंगे, तब हम टारगेट्स की भी बात करेंगे, हम स्टॉप लॉसेस की भी बात करेंगे, राइट। अगर आपको दिखता है कि आपको कोई डबल बॉटम मिला, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको कोई डबल बॉटम मिला जहाँ पे आपका टारगेट लेट्स से 10% आ रहा है ब्रेकआउट से, राइट। तो जैसे ही आपको दिखता है कि आपका टारगेट 10% है, तो आप वापस इस पर्टिकुलर टेबल को देख सकते हो और हम ये देख सकते हैं कि 10% टारगेट अचीव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो यहाँ पे हमको दिखता है कि 10% टारगेट अचीव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 76%, जो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। सो ये पर्टिकुलर ट्रेड मैं ले सकता हूँ, राइट। नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी और डबल बॉटम को ट्रेड करने जा रहे हो और वहाँ पे आपको दिखता है कि टारगेट्स, और मैं बताऊंगा आपको कि टारगेट एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करता है, वो भी डिटेल में कवर होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन के बाद ये दिखता है कि ओके मेरा टारगेट लेट्स से 40% है, राइट। अगर आपका टारगेट 40% आता है ब्रेकआउट के बाद,
तो आप वापस इस पर्टिकुलर टेबल को देख सकते हो। 50% टारगेट अचीव करने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% है, राइट, मतलब 24%। ये बहुत कम है। सो क्या मैंने 40% ब्रेकआउट के बाद का टारगेट लेके उस ट्रेड में जाना चाहिए? आइडियली नहीं जाना चाहिए। सो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर सिनारियो में क्या कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम फुल टारगेट लेके ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, कभी कभी हम हाफ टारगेट लेके भी ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी हम डिटेल में देखेंगे जब हम ट्रेड सेटअप्स की बात करेंगे। और यूजुअली लोग कहते हैं कि डबल बॉटम एक सेटअप है। डबल बॉटम सिर्फ एक पैटर्न है। डबल बॉटम को लेके आप बहुत अलग अलग टाइप के सेटअप्स बना सकते हो, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्रॉफिटेबल 4-5 सेटअप्स है, वो सारे के सारे भी मैं कवर करूंगा आने वाले वीडियोस में इसी सीरीज के। और इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में ही हम सबसे पहले बात करेंगे एक सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप की, डबल बॉटम को यूज करके। सो वो वीडियो भी जरूर देखना। और उसके लिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो हेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वो एक ही चीज़ है जो हमको मोटिवेट करती है, ये सारे के सारा जो हमारा एनालिसिस है वो आपके साथ फ्री में शेयर करने के लिए, राइट। और अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा, ये एनालिसिस अच्छी लगी, तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आपके अगर कोई और डाउट्स है फॉर एग्जांपल डबल बॉटम्स को लेके, तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले बाकी के वीडियोस में डबल बॉटम्स के बारे में उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे डाउट्स को भी कवर करूं, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे जब आप जाके डबल बॉटम्स ट्रेड करना शुरू करो। सो मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज सचिन नाइक फ्रॉम इंटेलिजेंट एकेडमी, साइनिंग ऑफ।